जो 20 लाख आपने दिया वो आप छोड़ लेके चले जाते हो। जब आप इतनी बड़ी हिम्मत उठा सकती हैं किसी को मारने की, तो आप इतनी हिम्मत भी रखिए कि अपने पेरेंट्स से कह सकते। लड़कियों की सोच ही बेकार होती जा रही है आजकल। बट लड़कों पे भी तो नहीं कर सकते, आज भी किडनैपिंग रेप तो होते ही हैं। कुछ लेडीज़ की वजह से पूरा जो स्त्री समाज है ये गलत हो रहा है, इसीलिए तो लड़के आजकल शादी करने से डरने लग गए हैं। सौरभ रघुवंशी केस को लेकर पूरे देश में चर्चा का माहौल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई डर रहा है तो कोई इसे पेरेंट्स की गलती बता रहा है। अब जो सोनम रघुवंशी वाला केस आया है, सोनम रघुवंशी अपने पति को हनीमून के बहाने लेके जाती है राजा को और वहाँ पर मौत के घाट उतार देती है। लड़कियों पर अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, ऐसे सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पर औरतों की क्या सोच है, औरतों की सोच क्या कहती है, औरतें इसको लेकर क्या इनसिक्योर है या फिर कुछ और उनकी राय है, उनकी राय जानने के लिए आज हम मौजूद हैं यहाँ पर और जानते हैं औरतों की क्या राय है इसको लेकर। आंटी कैसे हैं आप? आपने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस सुना होगा, मेघालय ले जाके अपने हनीमून पे अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। क्या असर पड़ रहा है समाज में इसका? बहुत गंदा असर पड़ रहा है। भाई आप एक बार बताइए, हम लोग शादी ब्याह एक ऐसा पवित्र बंधन है कि आप 7 फेरों के बाद जिसके साथ बंध के जा रहे हैं आप उसी को मतलब ख़त्म कर दे रहे हैं। अगर आपका मन में है कि हमें इसके साथ नहीं रहना है, आप तलाक दे दीजिए। तलाक नहीं दे सकती हैं, आप छोड़ दीजिए, नहीं दे सकती हैं। जब आप इतनी बड़ी हिम्मत उठा सकती हैं किसी को मारने की, तो आप इतनी हिम्मत भी रखिए कि अपनी पेरेंट्स से कह सकें कि मैं इस आदमी के साथ शादी नहीं करूँगी। तो उससे क्या है, समाज में एक अच्छा वो होगा, वातावरण होगा, अच्छा मैसेज जाएगा कि हम भाई जिसको नहीं पसंद करते हैं हम उससे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन ये बहुत गंदी और बहुत दर्दनाक घटना है कि आपने अपने स्वार्थ के लिए किसी की माँ से उसके बेटे को छीन लिया। उस माँ पे क्या बीत रही उस माँ पे क्या बीत रही होगी? क्या हम बच्चों को जन्म इसलिए देते हैं? क्या ये शादी बंधन, ये पवित्र रिश्ता इसलिए है कि हम किसी को जान से मार दें? जान से मारने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। आप कितना भी बड़ा कुछ भी हो, गलती की है, ठीक है, कानून बना है, सजा बनी है, आपने शादी किया, आपके पेरेंट्स थे, उसके पेरेंट्स थे, आप बैठते उससे बात करते, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल हो सकता है। उस लड़के को आप बताते, वही कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेता। ये गलत है, जो भी हो रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस लेकिन यही है कि कोई एक दूसरे का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई क्या ही कर सकता है। आप एक खुद लड़की हैं, आप खुद एक औरत है, ऐसे केसेस लगातार आ रहे हैं। अभी मेरठ से भी हमने एक केस सुना था मुस्कान का, जिसने अपने पति को ड्रम में डाल दिया था, काट कर टुकड़े टुकड़े करके। तो लड़कियों का सोच इतना क्यों बदल रहा है? अब लड़कियों का सोच इतना नहीं बदलना चाहिए, इतना डेंजर नहीं होना चाहिए लड़कियों को, बट अब हो रहा है तो कोई क्या ही कर सकता है। उन लोग का ये करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। समाज में गंदगी फैला रही हैं ये लोग, और एक दूसरे को देख के, आजकल तो हर चीज़ को देख देख के लोग कर रहे हैं, और ये करना बहुत ही गलत है। इसीलिए तो लड़के आजकल शादी करने से डरने लग गए हैं कि पता नहीं आगे जो हमारा लाइफ पार्टनर है कैसा है कैसा नहीं है। लड़कियों पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे? हाँ, लड़के लड़कियों पे भरोसा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो डर रहे हैं। समाज पे कितना बुरा असर पड़ा है? समाज का तो है ही असर बुरा समाज, लेकिन लड़कियों को कोई फर्क नहीं है, लड़कों को फर्क। लड़के जो इतना डर रहे हैं, क्या फीलिंग है आपकी? मीम्स इतने चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, क्या फीलिंग है आपकी? अरे बस सोच समझ के देख के शादी करो, और क्या। हाँ। पहले जान लो उसको 1-2 साल, तब शादी का डिसीजन लो, बस, और क्या। लड़कियों में इतना जिगरा कहाँ से आ रहा है कि वो किसी आदमी को मौत? वो मुझे नहीं पता, मैं तो वैसी हूँ नहीं कि मैं बताऊँ कि वो कैसे मार रही है। मैं भी एक फीमेल हूँ, आप भी एक फीमेल है, हम यंग जनरेशन है। आजकल लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसी के मतलब बोझ में नहीं दबना चाहते। हाँ, वो ठीक है, तो आप पहले लड़के को जान लो ना कुछ टाइम की, हाँ वो आपको डिपेंडेंसी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें समझ लो, तब शादी करो। शादी की इतनी जल्दी क्या है? 30+ भी आप कर सकते हो, अगर आपको वैसा पार्टनर मिलता है तो आप कभी भी शादी कर सकते हो, कोई एज लिमिट थोड़ी होती है उसकी। बिल्कुल, अब लोग शादी से भी विश्वास उठ रहा है लोगों का कि शादी करके क्या होगा, ये हो जा रहा है, इतना खतरनाक काम हो जा रहा है, तो फिर ये सही नहीं है जो भी कर रहे हैं। तो ये समाज के लिए गलत कर रहे हैं, आगे के लोग भी सही गलत सीखेंगे, जो भी सीखेंगे तो ये टीनेज के जो बच्चे हैं यही सीखते हैं देख के कि ये जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। जिगरा है बिल्कुल औरत में कि वो अपने पति को बहुत हिम्मत है, तभी वो ऐसे कर रहे हैं। हिम्मत वाले लोग ही ऐसे करेंगे। हिम्मत नहीं है कि अपने घर पे अपने माँ बाप को बोल सके कि मुझे शादी नहीं करनी है। जी, ये हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो यही होना चाहिए ना कि पहले ही बता दें कि हमें शादी नहीं करनी है, हम नहीं चला सकते ऐसा। आप एक खुद फीमेल है, क्या आपकी फीलिंग है अभी इस वक्त? उनको ऐसा नहीं करना चाहते, ये बहुत गलत है। आप जिसके साथ शादी करके आए हो, 7 फेरे लिए आपने,
वो चीज़ गलत है। या तो आप शादी के लिए मना कर दो, अगर आप नहीं करना चाहते, आप किसी और को पसंद करते हो, ये गलत है। बिल्कुल शादी के लिए मना कर दो अगर ये अरेंज मैरिज में हो सकता है, लेकिन मेरठ में वो लव मैरिज था। लव मैरिज करने के बाद भी लड़कियां ये कर रही है। लड़कियां आजकल शादी नहीं करना चाहती, निभाना नहीं चाहती है शादी के बंधन। लड़कियों की सोच ही बेकार होती जा रही है आजकल, जिस हिसाब से चल रही है जनरेशन है, बेकार हो रही है जनरेशन हमारी। पहले लड़कियां डर डर के रहती थी कहीं रेप ना हो जाए, कोई मार के फेंक ना दे। आजकल लड़के डरते हैं। आजकल लड़के डर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि अगर हम शादी कर ले कहीं हमारे साथ ही वही हादसा ना हो जाए। लेकिन उस माँ पे क्या बीती होगी उस वक्त जब उसका बेटा उसके चला माँ पे तो उसने तो 9 महीने कोख में रखा, उसका तो सहारा होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है बेटा की। हम बूढ़े होंगे तो हमारा यही सहारा बनेगा, तो माँ बाप पे तो बहुत फर्क पड़ता ही है। सारी ज़िंदगी का एक तरह से पूंजी जैसे। चलिए अरेंज मैरिज में तो चलिए आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं, लेकिन आपने मेरठ वाला केस सुना होगा जहाँ पे अपने पति को ड्रम में डाल दिया। वो लव मैरिज की केस थी। बताइए लव मैरिज करने के बाद ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये सब रिश्ते भावनाओं के जुड़े हुए होते हैं। आप किसी से भावनाओं से अगर जुड़े हुए हैं तो आप उसको खरोच भी लगेगी तो दर्द होगा। वो जो मेरठ वाला केस था उसे भी लग्जरी चाहिए थी, फिल्मी दुनिया चाहिए थी, उसे उस बंदे से मतलब नहीं था, उसके पैसे से मतलब था, उसने भी घटना घट गई। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी औरतें जिनके पति रोज़ सुबह शाम पीते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन वो उस बंधन में बंधी हुई हैं। ये सब भावनात्मक है। डर की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे इंडिया में। लड़के लड़कियां दोनों इक्वल है मेरे नज़र के अकॉर्डिंग। दोनों मैं इक्वली लेती हूँ, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। लड़कियों को भी कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है, बट लड़कों पे भी तो नहीं कर सकते। आज भी किडनैपिंग रेप तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं हो रहे हैं। भले ही वो न्यूज़ हमारे तक नहीं है तो क्या हुआ, बट वो हो तो कहीं ना कहीं रहे ही हैं। तो मैं दोनों को ही इक्वल समझती हूँ। पहले आप जान लो, समझ लो, तब शादी का फैसला लो, बस। थैंक यू। समाज में बहुत बुरा, कोई भी मेल फीमेल पे विश्वास नहीं करेगा। दूसरी चीज़, शादियों पे विश्वास हट चुका है ऑलरेडी, और ज़्यादा होगा और इसे सज़ा मिलेगी। उस लड़की में दर्द होगा जो अपने हस्बैंड को धक्का दे देगी। उस लड़की में दर्द, दिल, भावनाएं कुछ होंगी, ये आप कैसे सोच सकते हो? अच्छा, वो तो प्लानिंग है पूरी, षड्यंत्र है पूरा। शादी ज़रूर करते हैं, नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कैसे होंगे? वो इसीलिए तो हो रहे हैं, मैक्सिमम इसीलिए हो रहा है क्योंकि शादी पे किसी का विश्वास अब रहा नहीं। रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला केस तो सुना होगा, जो मेघालय ले जाके अपने पति को मौत के घाट उतार देती है। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें क्या कहना है, तो सब जो चल रहा है समाज में वही है। अच्छा, समाज कितना बदल गया है आजकल। अब एक शादी कर रही है, लक्ष्मी माना जाता है एक औरत को जब घर आती है। अपने बच्चों की शादी करने में डर ही लगेगा। अच्छा, इससे पहले भी मेरठ में मुस्कान ने अपने पति को ड्रम में डाल दिया था। ज़्यादातर इसका जो भी इफेक्ट है सोशल मीडिया ज़्यादा इफेक्ट है। अच्छा, आपके बच्चे हैं, शादी हो गए उनकी? नहीं, अभी नहीं हुई। आप कितने डर में हैं ये बताइए। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, जो होना होगा वो तो होता ही है। अच्छा, उसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इन चीज़ों से ज़्यादा सोशल मीडिया और ये रील्स, इन चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को। कुछ लेडीज़ की वजह से पूरा जो स्त्री समाज है ये गलत हो रहा है कि अब इन फ्यूचर अगर लड़कियों के साथ गलत भी होगा तो नो वन विल सपोर्ट देम। आई थिंक जस्टिस शुड बी डन एंड जस्टिस शुड बी गिवन टू दैट ये पर्सन। केसेस लगातार आ रहे हैं। अभी हाल में ही मेरठ से केस आया था, मुस्कान ने जो अपने पति को ड्रम में डाल दिया था। हाँ। अब ऐसे केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? लड़कियां इतना मतलब आई थिंक इवन द पेरेंट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लाइक अगर कोई लड़की नहीं करना चाहती है शादी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। और चाहे कुछ भी हो, अगर पेरेंट्स नहीं हो तो किलिंग समवन इज़ नॉट अ गुड थिंग। किसी को भी किसी की जान लेने का हक नहीं है, चाहे वो कोई गलत ही इंसान क्यों ना हो। अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद है, आप नहीं रहना चाहते, तो आई थिंक यू शुड लीव दैट पर्सन। डाइवोर्स इज़ द थिंग दैट मेड बाय द लॉ। सो आप लीगली उसको छोड़ दो। आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है। ये सब सामाजिक है। आजकल की लड़कियां इतना बदल क्यों गई है? लड़कियों की सोच क्यों इतनी बदल गई है? लड़कियों की सोच क्या बदल गई है? कुछ ये कह लीजिए फिल्मी दुनिया है, कुछ तड़क भड़क देख रही हैं, बस यही सब है। बाकी तो मैं और ज़्यादा मैं प्रताड़ना नहीं लगता आपको? पहले औरतों को कितना प्रताड़ित किया जाता था। औरतों को जो प्रताड़ित किया गया था उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें पहले प्रताड़ित किया गया तो हम उस चीज़ को इस तरीके से निकालें। मेरा कहने का मतलब है आज की लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई, आज की हाँ, लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, खुद कमाती हैं, वो अपने आप को आज़ाद रखना चाहती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये ब्याह, शादी, बच्चे, ये बंधन हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आप जब किसी सामाजिक
बंधन में बंधेंगे ना तो उसका क्या होगा, आप बच्चों को भी संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे, माँ बाप को संभालेंगे। आज के बच्चे के ये नहीं है कि मुझे पेरेंट्स को संभालना है, मुझे इसको संभालना है। अपनी एक आज़ादी है, मेरा जीवन है, मैं जी रही हूँ, मैं कमा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, यही फ़र्क पड़ रहा है। आजकल डर होने लगा है, मतलब क्या हो जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। मतलब इस तरीके की लड़कियों का मतलब क्या कर रही हैं, उनकी माइंड थॉट क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जब मतलब साथ में रहना नहीं था तो छोड़ देते ना, मारना नहीं था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लड़कियों में अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस पर मैं क्या बोलूँ। मतलब आप खुद एक लड़की हैं, आप खुद एक फीमेल है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं रहना, मारने का राइट आपको नहीं है, छोड़ देते हैं आप। जो 20 लाख आपने दिया वो आप छोड़ लेके चले जाते हो। हाँ, पहले लड़के जो होते थे, पहले लड़कियों को डर रहता था, कभी रेप का डर है, कभी मर्डर का डर है, अब लड़कों को डर लगने अब लड़कों को ही डर लगने लगा है। मैं भी एक लड़की हूँ, कभी ऐसा सोच नहीं सकती। अब वो लड़की इतना प्लानिंग कर रही थी, उसके माइंड थॉट में क्या क्या चल रहा था। 4-4 फ़ोन रखी हुई थी, मतलब इस तरीके, इतना प्लानिंग, इतना शादी, मतलब कुछ कह नहीं सकते, हिला दिया है। और आज के दौर में सबसे अच्छी बात है, आप जब शादी ब्याह करते हैं तो आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से मिलने का इतना टाइम ज़रूर दीजिए कि वो एक दूसरे की इच्छाओं को जाने, समझे, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। ये सब नहीं होना चाहिए कि ठीक है आज शादी हुई, कल उसने बंधन में बांध दिया। और पेरेंट्स को सबसे बड़ी चीज़ है, अपने बच्चों के बारे में दूसरी फैमिली से छिपाना नहीं चाहिए। अगर ये सुनने में आ रहा है मीडिया के थ्रू कि उसने अपनी माँ से कहा था मेरी शादी मत करिए फिर क्या होगा, तो ये पेरेंट्स की गलती है। अगर मेरी बेटी मुझसे कहेगी तो मैं कहूँगी नहीं शादी मत करो, तुम अपना जो करो, लेकिन तुम किसी के घर को बर्बाद कैसे कर सकते हो। उस माँ से पूछिए वो ज़िंदगी भर क्या याद रखेगी, क्या होता है 12 दिन की शादी का, 13 दिन की शादी का है, और आप उसको मार दे रहे हैं जरा से स्वार्थ के लिए। तो सुना आपने कि लड़कियों की क्या राय है, औरतों की क्या राय है। कुछ पेरेंट्स को दोष दे रही हैं और कुछ कह रही हैं कि अगर लड़कियां इतनी इंडिपेंडेंट है कि अगर वो मौत के घाट उतार सकती है किसी लड़के को, तो वो इतनी ताकत भी रखे, इतनी हिम्मत भी रखे कि वो अपने माँ बाप से खुलकर इस बारे में बात कर सके कि उन्हें शादी नहीं करनी। अगर शादी नहीं करनी है तो ना करे, बट किसी का घर ना उजाड़े। तो ये थी औरतों की राय। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें ONOG न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।